हाँ तो भाई साहब सेटिंग जो है वो हो गई है और इंग्लैंड में भी सेटिंग हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक भाई साहब। हैदर अली ने भाई साहब बहुत बड़ा कांड कर दिया है इंग्लैंड में और उसको वहां की मैनचेस्टर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और जो वो पूरा सीन है क्या हुआ है वो आपके साथ शेयर करते हैं। हाँ जी भाई साहब, क्योंकि हैदर अली के इस कारनामे से पाकिस्तान का सर जो है वो फखर से बुलंद हो गया। जी भाई साहब, बैंक की तलाश में एक और निकल पड़ा और इस तरह से निकला के चलते मैच में पकड़ा गया। हाँ मोहम्मद आमिर जेल भोगी, हाँ सलमान बट मोहम्मद आमिर मोहम्मद दास से फिक्सिंग, वो तो नाम ही था। एक दूसरे को जुटे रहे और जुटने के बाद भाई साहब इंग्लैंड वाले वो गोरे किसी को नहीं बख्शते, चाहे उनका अब्बू भी आ जाए वो उसको भी अरेस्ट कर लेते हैं। चाहे मैच चल रहा है, चाहे आप ड्रेसिंग रूम में, चाहे रोड पर है, जिधर भी है, अगर आपने गलती की है वो आपको नहीं छोड़ेंगे। शुरू से ये तो पाकिस्तानियों की विरासत है। हमारे ये जो उधर जाते हैं ये उन्हीं कांटों के लिए जाते हैं। इंडिया के खिलाड़ी उनके यंगस्टर वो उधर रिकॉर्ड बनाने जाते हैं। इंडिया के प्लेयर्स उन्हें अपना लोहा मनवाने जाते हैं, जबकि हमारे वाले उधर कांट करने जाते हैं, बैंक की तलाश में भागते हैं। जब बैंक का कुछ छोटा सा हैंड मिल जाए फिर बैंक को हासिल करने की कोशिश में घसीटे जाते हैं। निकलो निकलो, तुम्हारी ऐसी की तैसी हैदर अली तेरे अंदर मैं घुस जाऊं। गैरात के बच्चे तूने ये कर, मैं कहता हूँ किसी को तवक्को थी कि ये भोला भाला चेहरा हैदर अली टेपिया टेनिस फेंकने कूदने वाला ये भी इस तरह काम कर सकता है? तो नहीं कर सकता भाई साहब, इनका भी कसूर नहीं, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में इनको वो मिलता ही नहीं, वो माल मिलता ही नहीं जिसकी ये तलाश करते हैं। बिल्कुल, वो जब जाते हैं इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया के टूर पर, वहां पर वो माल इनके सामने आता है तो ये रहा नहीं जाता, ये फिसल नहीं जाता। वो मीम बनी हुई है ना, वो इंडिया का कोई याद था, वो छोटे काद का नाम मुझे नहीं उसका याद, वो कहता है राह नहीं जाता, भी ऐसी है। ये वही बात है। मैं कहता हूँ, मैं आपको बहुत सी मिसालें दे सकता हूँ। ये जो आपका जुआरी था वसीम अकरम ऑस्ट्रेलिया को भागा, हसन अली इंडिया को भागा, शुएब मलिक इंडिया को भागा, मैं आपको कितने बताऊं मैं आपको। ये ऐसी भूख है, ये ऐसी प्यास है जो बुझती नहीं। सब कॉन्टिनेंट में फीमेल्स का खात्मा हो गया, फना फिल्ला कर दिया खुदा ने फीमेल्स पर। कोई अल्लाह का कहर गिर पड़ा कि फीमेल सारी खत्म हो गई और ये इंग्लैंड में ये कांड करने के लिए गए। तो भाई साहब इंडिया के खिलाड़ी जो है, मैं तो कहता हूँ वो तो भाई साहब, ये जो न्यूज सामने आई है इससे भाई साहब हैदर अली को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे भाई साहब जो पाकिस्तान का जो नाम है उस पर ये दाग लगेगा। क्योंकि पाकिस्तानी खिलाड़ी वो मुलविस हुआ है और उसका ये कारनामा भाई साहब ये बहुत शेम ऑन है। भाई साहब ये एक शर्म का मकाम है हैदर अली के लिए, क्योंकि उसने एक प्रोफेशनल क्रिकेटर उसको ये जेब नहीं देता वो ऐसे कामों में मुलविस हो। उसका भाई साहब मैं आपको बताता हूँ क्या सिनेरियो बनेगा इस काम के बाद। वो श्रीलंका को उधर फंसा था, उसके बाद उनके किसी खिलाड़ी को किसी फ्रेंचाइज ने पिक नहीं किया, सभी उनको धुतकारते हैं। अब ना तो इसको पहले पेक करने की तो बाद में बात है, पहले छूटेगा केस से छूटेगा तब भी किसने पेक करना है। ये जो हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में सारे बेचारे खिलाड़ी गरीब कहीं के वो बैठे हुए हैं और ये उम्मीदें लगा कर बैठे हैं कहीं ना कहीं किसी फ्रेंचाइज में नाम आए। भूल जाओ, अब हैदर अली ने वो कर दिया है, तुम्हें कोई नहीं पेक करेगा। इंग्लैंड वाले वो, मैं कहता हूँ ये टेपिया साहिवाल में टेनिस खेल रहा था, इनको उन्होंने कहा तू भैया स्कॉट के साथ हमारे साथ चल, हम तुम्हें खिलाते हैं, फुल अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो पाकिस्तान खेल रहा है, प्रोफेशनल क्रिकेटर है, दोबारा खेल और कम बैक कर। इसने क्या कर दिया, खुद को मुंह काला करवाया और पूरे पाकिस्तान पर लानत भी करवा दी। भाई साहब एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है, उसका तो काम है क्रिकेट पर फोकस करना। मैं कहता हूँ एक खिलाड़ी का क्या काम होता है, ग्राउंड से होटल, होटल से ग्राउंड या घर, ये एक प्रोफेशनल क्रिकेटर का काम है।
इससे बढ़कर कुछ नहीं भाई साहब। ये क्या कर रहे, ये क्या है? हाँ भाई साहब, हैदर अली के क्रिकेट पर, उसकी टेक्निक पर कोई हमें शक नहीं। नो डाउट, हम भी नहीं कहते हैं बहुत टैलेंटेड बैटर है, लेकिन ये जो कांड कर दिया भाई कोई कबूल नहीं करेगा। तो भाई साहब पिछली वीडियो में एक दो वीडियो जो पिछली हमें थी उसमें भाई साहब हमने इस पर आवाज उठाई कि इसको टीम में लाना चाहिए, ना कि ये जो जिन्होंने 7 साल तक जो हमारे जो है गोले लगाए। तुमने टैलेंट की बात की है, मैं तो शुरू से कहता हूँ, इन भाई साहब को बताता रहता हूँ चैनल से पहले भी कि माइक एहसान बहुत गलती कर रहा है। वो खुद के पांव पर कुल्हाड़ी लगा रहा है, इस्लामाबाद को खतरे में डाल रहा है। हैदर अली बहुत टैलेंटेड बैटर है। अगर उसकी टेक्निक है और उसकी क्या ना उसकी बैटिंग की बात करें तो वो एक अच्छा बैटर है। लेकिन वो तो खुद के लिए न सिर्फ खतरा बना, पूरे पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक के खिलाड़ी उन सभी के लिए भाई साहब नासूर बन गया। अब किसने पिक करना है? ना तो कैरेबियन ने पिक करना है, ना ऑस्ट्रेलिया ने पिक करना है, ना भाई साहब इंग्लैंड वालों ने कहना है आप आओ। उन्होंने तो खैर ऐसे ही धकेल देना, दफा हो जाओ जो तुम इधर करते हो। वो कहते हैं जिस बर्तन में खाया उसी में पेशाब कर दिया, ये तो वही बात है। आज उन्होंने इनको बुलाया, आओ हमारे साथ खेलो इन शाहीन्स को, और तुम्हें जो है एक अच्छा माहौल देते हैं, एक अच्छा जो है क्रिकेट खेलने का सिस्टम है हमारा, और क्रिकेट खेलो और जो नेशनल टीम से बाहर हो वो जनाब आज भाई साहब बैकअप हो। और इन्होंने क्या कर दिया? आज मुझे उन लोगों से जवाब चाहिए जो कमेंट में आके हमें कहते हैं कि इनको बुरे नाम से ना पुकारो। निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी बेगैरत के बच्चों, मैं इनके बल्ले पकड़ लेता हूँ। क्या ये भाई साहब इनकी गेंदे छीन लेते हैं कि ना कराओ गेंदे, या आगे से रुकावट बनती है, या तेज हवा की तरह धकेलते हैं गेंदों को कि तुम्हारी गेंदे स्लो हो जाए और कोई पेश ना रहे। क्या बल्ले पकड़ते हैं, खुद की कारनामों से हारते हैं। और क्या अब हमने हैदर अली को कहा कि तू ये गलती कर? भाई साहब हम तो भाई साहब इनके रियलिटी आपके साथ सामने रखते हैं, क्योंकि इनके फोकस जो है वो और एक्टिविटीज पर होते हैं। इनका जो फोकस है वो क्रिकेट पर नहीं होता। वही हम आपको बताते हैं, इनके पीछे लगो, इनको क्रिकेट पे इनका फोकस कराओ। तो क्या ये भोग ये तो अंधे फैन भाई साहब पीछे लगे हुए हैं, इनको कोई पता समझ नहीं है। ये जो भाई साहब शाहीन शाह और ये नसरीन शाह, ये पूरे 1.5 साल से बेगैरत के बच्चे गेंदे लेकर सिर्फ भागते हैं, कोई जान वगैरह लगाते नहीं। जो जान लगाता है पता चलता है लाइन लेग पकड़ते हैं। वो कल प्रैक्टिस हो रही है पहले वनडे के लिए, इन सारों के सारों ने 7-8 ओवर किए। वो माइक एहसान उधर इतना सा सोफा वो विकेट के सामने टिका कर बैठा है। अगर हिट करो 4 फास्ट बॉलर कराऊंगा। वो कह रहा है मैं इनको $200 दूंगा। इन बेगैरत के बच्चे, ये हारिस आई थिंक हारिस नहीं था, हसन अली था, नसीम था, फहीम और क्या नाम है उसका, शाहिद शाह, ये 4 थे। इनसे भाई साहब एक दफा भी वो हिट नहीं हुआ। ये दूसरी तरफ है गोरे मैक टेनरी, जॉश हेजलवुड, वो एक ही ठिप्पे पर बार बार फेंकते रहते। ये इस बिगड़ी लाइन लेंथ से जिनके पास इतनी एबिलिटी नहीं कि ये विकेट को हिट कर सके, ये टेस्ट खेलेंगे। अब मैं कहता हूँ मोहम्मद रिजवान को टेस्ट का कप्तान ये खबरें निकाल रही, क्या जरूरत है? अगर स्ट्रक्चर देखे तो लंबे अरसे तक हमारी टेस्ट की सीरीज नहीं है, T20 से सारा हमारा स्ट्रक्चर भरा पड़ा है। क्या जरूरत है कप्तान चेंज करने की? फिर कप्तान बदलने से होगा क्या? ये क्या तुम्हें मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, हेजलवुड लाइन बॉलर मिल जाने हैं? बॉलिंग तो तुम्हारी ये घिसी पिटी बॉलिंग है, ये भागते हुए स्पिनर है जिनके पास लाइन नहीं है, जिनके पास ये टकनों से खाली दवाइयों के मरीज इंजेक्शन लगाओ तो चलेंगे। ये जैसे घोड़े को इंजेक्शन लगाए वो भागता है, इनको इंजेक्शन लगाओ ये मैच खेलेंगे। क्या ये मॉट टेनरी की तरह एक ठिप्पे पर बार गेंदे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये टेस्ट के लायक नहीं है। टेस्ट का स्टैंडर्ड बनाओ। निकलो तुम्हारी ऐसी। ये जो डड्डूफ हैं, ये बेवकूफ कौम, इनके खिलाड़ियों पर बात करें कि ये इस काबिल नहीं है, तो ये आगे से ये कमेंट करेंगे, आगे से ये हमें बुरा भला कहेंगे ऐसे बैठकर एक्सपोज कर रहे हैं। ना तो हम ये क्रिकेट में इनके बल्ले गेंदे पकड़ते हैं, ना हम इनके करैक्टर पर जाते हैं बिला वजह। हम ये जैसे करते हैं, ये जब ऐसे कांट करते ओवर से जाकर, ये अपने मुल्क का जो नाम जो
रोशन करते हैं, हाँ। उसके ऊपर दाग लगाते, धब्बा लगाते, फिर ये छुप जाते हैं इनके हाँ। डड्डू फैन। आज निकलो, आज हाँ। जवाब दो, क्यों चुप बैठे हुए हो? हाँ। ये कितना कारनामा इसने कर दिया। हाँ। तो ये कोई इनकी नहीं असलियत बोलेगा। है, ये इनकी असलियत है। इनका क्रिकेट पर फोकस नहीं होता। हाँ। हम ये बेवकूफ नहीं कि अपना गला फाड़ते रहे हाँ। और आपको ये समझाते रहे हाँ। इनको सपोर्ट करना बंद कर दो। हाँ। ये इस लायक नहीं है। आप लोग अक्सर कहते हैं ना, कोई लोग अंधे फैंस कुछ कहते हैं इंडिया पर बात करते हैं हमेशा हाँ। इंडिया पर। हम इंडिया पर कभी नहीं बात वो करते, जाकर हम इंडिया की क्रिकेट पर बात करते हैं। हाँ। हम उनकी क्रिकेट को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। उन जैसा स्टैंडर्ड अगर ये अपनाएंगे, उनके लेवल को टच करेंगे, तब इनकी बात करेंगे। हाँ। वो हमेशा जब भी इनसे मैच होता है वो घुस कर निकल जाते हैं। ये है इनकी औकात। वो तो कोई इंडिया की निकल कर आ जाती है कि मुझे नसीम शाह मेरा फेवरेट रुटेला, तुम्हारे उनके साथ अफेयर होते हैं, तुम प्राइवेट मैसेजेस करते हो, तब वो आगे सामने आते हैं। ये है तुम्हारे इन क्रिकेटर का स्टैंडर्ड। इनका फोकस वहां नहीं होता, उधर फोकस होता। तो भाई साहब आज बस इतना ही हो गया, क्योंकि क्या इन पर बात क्योंकि ये डड्डू फैन इनकी समझ में तो आना नहीं है कि ये क्या फिर कहना है ऐसे बैठकर एक्सपोज कर लानत करते। मैं लानत देता हूँ भाई साहब उन डड्डू फैंस पर भी, उन अंधे फैंस पर भी। समझने वाले लोग समझ जाएंगे, जिनको पता है क्रिकेट का, जिनको क्रिकेट की सीख का पता है, वो समझ जाएंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। लेकिन जो बेगैरत हमेशा से इन बेगैरतों के पीछे लगे हुए हैं, उनको वो अगर चाहें तो भाई साहब करें। हम तो भाई साहब बैठे हुए हैं उन व्यूअर्स के लिए जो हमें समझ चुके हैं, जो हमारी हर वीडियो देखते हो और हमारा जो है जो कॉन्फिडेंस हाई करते, कमेंट आके अच्छे करते, भाई साहब उनके लिए अच्छी वीडियो है कि आप जो है ना हमारा कॉन्फिडेंस हाई किया करें। और हम आगे भी इनको एक्सपोज करेंगे जब तक ये क्रिकेट अच्छी नहीं खेलेंगे, ऐसे ऐसे कारनामे करते रहेंगे, हम इनका पर बात करते रहेंगे। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज, गुड लक।